हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास का जो हॉर्नबिल बुक में चैप्टर सेकंड है, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट का चैप्टर है। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट्स कंप्लीट किए जा चुके हैं, जिनको यदि आपने नहीं देखा है तो उनका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उनको जो है आप देख सकते हैं। और उन दोनों पार्ट्स को पहले देखें, तभी आपके ये पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो चलिए आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड पार्ट है, पैराग्राफ नंबर 20 से स्टार्ट होगा। तो देखते हैं पैराग्राफ नंबर 20। कहता है, राइटर कहता है, जब राइटर जो है उसमें चल रहा था समुद्र में, तो कहता है वी हैड सर्वाइव्ड। सर्वाइव मीन्स बच गए, हम बच गए थे। फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट मीन्स टकराना। जब से जो है वेव मीन्स लहर, जब से लहर हमारे समुद्र से टकराई थी, उसके 15 घंटे बाद तक हम बचे रहे। यानी लहर के टकराने के बाद, लहर के हमारी नाव में टकराने के 15 घंटे बाद तक हम बचे रहे। बट लेकिन वेवाकार वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेववाकर जो थी, नाव जो थी, वो वुड नॉट होल्ड यानी सही नहीं बच सकती थी लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया हमें वो पहुंचा देने। वेववाकर जो नाव थी वो जो है समुद्री लहरों से टकराने के कारण इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक हमें नहीं पहुंचा सकती थी। राइटर कहता, आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। कहता है, राइटर कहता, आई चेक्ड आवर चार्ट्स। मैंने अपने चार्ट जो थे उनका चेक मीन्स निरीक्षण किया, एंड कैलकुलेटेड और गणना की। कैलकुलेटेड मीन्स गणना करना, गणना की। दैट की देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड। आइसलैंड ये लिखा हुआ है, इसको आइलैंड पढ़ते हैं। 2 छोटे छोटे आइलैंड मीन्स द्वीप हैं। a few 100 किलोमीटर्स, कुछ 100 किलोमीटर टू द ईस्ट यानी पूरब में। यानी चार्ट की गणना करने पर लेखक ने पाया कि वहाँ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे जो है द्वीप हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक जो है, दोनों द्वीपों में से एक द्वीप जो है आइल एम्स्टर्डम, यानी आइल एम्स्टर्डम जो है द्वीप है, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रांस का एक साइंटिफिक बेस मीन्स होता है वैज्ञानिक केंद्र है। फ्रांस का एक वैज्ञानिक केंद्र है। कहते अवर ओनली होप वाज, यानी हमारी केवल यही उम्मीद थी, टू रीच पहुंचने की, दीज इन पिन प्रिंग्स मीन्स होता है सुई के नोक जैसे जो है द्वीप थे, इन द वास्ट ओशियन। वास्ट मीन्स विशाल, ओशियन महासागर में, उन विशाल महासागर में सुई की नोक जैसे छोटे छोटे जो द्वीप थे, उन पर हम जो है पहुंचना चाहते थे। But unless the wind and seas abated, so we could not hoist sail। कहता है लेकिन unless, जब तक कि the wind and seas यानी हवा और समुद्र जो है abated शांत नहीं हो जाते हैं, तो so we could hoist sail, हम अपने hoist मीन्स खोलना, यानी तब तक हम अपने पाल नहीं खोल सकते थे। यानी जब तक जो है समुद्र और जो है हवा जो है शांत नहीं हो जाती है, तब तक हम अपने पालों को नहीं खोल सकते थे। आवर चांसेज वुड बी स्लिम इंडीड। आवर चांसेज, हमारे लिए, चांसेज मीन्स बचने की आशा, हमारे बचने की आशा जो थी, वुड बी स्लिम इंडीड। स्लिम इंडीड मीन्स बहुत कम थी, यानी वास्तव में हमारे बचने की आशा जो थी वो बहुत कम हो चुकी थी, यानी बहुत कम उम्मीद थी हमें कि हम बच करके निकल जाएंगे।
द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। द ग्रेट वेव, एक बहुत बड़ी लहर ने, ग्रेट वेव बहुत बड़ी लहर ने, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन, ऑक्सिलरी इंजन मीन्स होता है सहायक इंजन जो था उसको आउट ऑफ एक्शन। आउट ऑफ एक्शन मीन्स क्रियाहीन यानी बेकार कर दिया था। यानी एक बड़ी लहर ने हमारा जो इंजन था, जो है सहायक इंजन था, उसको भी बर्बाद कर दिया था, वह भी काम नहीं कर रहा था। हमारा जो सहायक इंजन हमारे पास था वह भी जो है अब कार्य नहीं कर रहा था, क्योंकि एक लहर के टकराने की वजह से वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। ये पैराग्राफ आपका 20 है। इसके बाद जो है आपका पैराग्राफ 21 स्टार्ट होता है। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, जैसा आपको जो है समझ में आ रहा हो उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कमेंट करें। तो पैराग्राफ नंबर 21 कहते हैं ऑन जनवरी 4 4 जनवरी को, चार जनवरी को आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, यानी 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद, यानी लगातार 36 घंटे से पानी निकालने के बाद, यानी लगातार जब हमने 36 घंटे पानी निकाला तो उसके बाद जो है वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। कहता है हमारी नाव में, रीच मीन्स रह गया, हमारी नाव में लास्ट फ्यू सेंटीमीटर से यानी अंतिम कुछ सेंटीमीटर पानी रह गया था। कहता है जब 36 घंटे हमने लगातार जो है पानी निकाला नाव से, तब जो है 4 जनवरी को हमारी नाव में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, यानी थोड़ा सा पानी रह गया था, बाकी निकल गया था। कहता है नाउ अब वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग। कहता है नाउ अब वी हैड टू ओनली, हमें केवल टू कीप पेस, कीप पेस मीन्स साथ में गति करना था, मतलब कहने का मतलब हमें उतना ही पानी निकालना था जितना विद द वाटर, यानी उतना ही पानी जो है निकालना था, स्टिल जितना कि कमिंग इन अंदर आ रहा था, यानी हमें जो है अब उतना ही पानी नाव से निकालना था जितना पानी जो था अंदर आ रहा था, बाकी हमने सारा पानी जो है निकाल दिया था। कहता वी, हम कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। कहता है वी, हम कुड नॉट सेट, नहीं लगा सकते थे, हम नहीं लगा सकते थे एनी सेल, सेल मीन्स होता है तिरपाल, हम तिरपाल नहीं लगा सकते थे ऑन द मेन मास्ट, मेन मीन्स मुख्य, मास्ट मीन्स मास्तूल पर, यानी हम मुख्य मास्तूल पर अब भी तिरपाल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर जो दबाव था, प्रेशर जो दबाव था ऑन द रिगिंग, रिगिंग मीन्स होता है साज सामान पर, जो साज सज्जा का सामान था उस पर इतना दबाव था कि वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, यानी कहता है कि साज सज्जा के सामान पर इतना जो है दबाव पड़ रहा था कि वो क्षतिग्रस्त आग के टुकड़े जो है, कहता है आग के टुकड़े की भांति जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जैसे आग लग गई हो उसमें, इस तरीके से वो क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए, सो मीन्स इसलिए, वी हॉइस्टेड, हमने हॉइस्टेड मीन्स फहराया द स्टार्म जिब मीन्स तिकोना पाल, एंड हेडेड फॉर, और हेडेड फॉर मीन्स चल दिए, उस तरफ को चल दिए, फॉर वेयर जहाँ के लिए, आई थॉट मैंने सोचा था, द टू आइलैंड वर, जहाँ मैंने सोचा था कि यहाँ पर दो जो है द्वीप हैं, यानी कहता है हमने अपना तिकोना पाल जो था उसको फहराया और उस तरफ को चल दिए जिस तरफ हमें उम्मीद थी कि इस तरफ दो छोटे छोटे द्वीप हैं, उस तरफ को हम चल दिए। कहती मैरी जो थी, मेरी पत्नी मैरी जो थी, फाउंड लाई थी सम कुछ कार्न्ड बीफ, कार्न मीन्स
नमकीन और बीफ मीन्स मांस, यानी कुछ नमकीन मांस के टुकड़े मैरी ले आई थी। एंड और क्रैकर बिस्किट मीन्स करारे बिस्किट ले आई थी, यानी बहुत जो है भुने हुए जो है अच्छे बिस्किट जो है मैरी ले आई थी। कहता वी एट आवर फर्स्ट मील इन द ऑलमोस्ट 2 days। और कहता है वी एट आवर फर्स्ट मील, कहता हमने पहली बार भोजन किया इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिन बाद उस दिन फिर हमने अपना पहला जो है भोजन किया। यानी कहने का मतलब है, लेखक कहता है कि हमने 2 दिन से बिल्कुल भी भोजन नहीं किया था, और वो भी मैंने खाया क्या, केवल जो है कुछ बिस्किट और जो है जो भुना हुआ नमकीन जो है मांस था नमक लगा हुआ, उसको जो कि मैरी लेकर आई थी उसको मैंने जो है खाया। और मतलब कई दिन बाद मैंने उस खाने को जो है आज खाया था। इस प्रकार से ये पैराग्राफ भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, पैराग्राफ नंबर 22। कहता है बट लेकिन आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। रिस्पाइट मीन्स आराम, लेकिन हमारी आराम जो थी वो शॉर्ट लिव्ड मीन्स थोड़े समय की थी, यानी थोड़े समय ही मुझे आराम मिला। कहता है एट 4 PM 4 बजे शाम को ब्लैक क्लाउड्स काले काले बादल बिगैन शुरू हो गए बिल्डिंग अब बनना बिहाइंड अस हमारे पीछे से, यानी हमारे पीछे से जिस तरफ नाव को जा रही थी उसके जस्ट पीछे कहता है काले काले बादल बनने शुरू हो गए 4 बजे से। कहता है विद इन द आवर घंटे भर में द विंड हवा जो थी वाज बैक टू 40 नॉट्स। नॉट मीन्स होता है समुद्री मील। हवा जो थी वो 40 समुद्री मील की रफ्तार से चलने लगी। एंड और द सीज गेटिंग हायर समुद्र में लहरें जो थी वर गेटिंग हायर वो ऊंची ऊंची होने लगी। समुद्र में जो लहरें उठ रही थी वो और ऊंची ऊंची होने लगी। राइटर कहता है कि 4 बजे, यानी हम वैसे तो बहुत आराम से अब धीरे धीरे जा रहे थे, लेकिन 4 बजे क्या हुआ, हमारे पीछे से ऊंचे ऊंचे बादल काले काले बनने जो है शुरू हो गए और 40 समुद्री मील की रफ्तार से हवा चलने लगी। 40 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी और समुद्र में लहरें जो थीं वो भी बहुत तेजी से उठने लगी थीं। द वेदर जो मौसम था, मौसम जो था कंटिन्यू टू डेटीरियोट मीन्स होता है बिगड़ना, यानी मौसम लगातार बिगड़ता ही चला गया। थ्रू आउट द नाइट पूरी रात, यानी पूरी रात जो मौसम जो था वो बिगड़ता ही चला गया। मौसम में कोई सुधार ही नहीं हुआ, लगातार मौसम जो है जैसा था उससे जो है पहले से अधिक जो है वो बिगड़ता चला गया। ये 4 जनवरी की लेखक बात बता रहा है, 4 जनवरी के शाम की 4 बजे के बाद की समय की बात बता रहा है। कहता है 4 बजे बादल बने, उसके बाद पूरी रात जो है मौसम जो है वो खराब से खराब होता चला गया। एंड और बाई डान मीन्स होता है प्रातः काल, और प्रातः काल तक अगले दिन प्रातः काल डान ऑन जनवरी 5 यानी जनवरी 5 यानी 5 जनवरी की जो है प्रातः काल को, यानी 5 जनवरी के जो है सवेरे सवेरे जो है आवर सिचुएशन हमारी स्थिति जो थी, सिचुएशन मीन्स स्थिति जो थी वाज अगेन फिर से डिस्परेट मीन्स निराशाजनक हो गई, यानी हमारी स्थिति जो है वो निराशाजनक हो गई। निराशाजनक होने का मतलब है यानी हमारे बचने की संभावनाएं फिर कम हो गई, यानी हम जो है फिर से जो है मौसम की मार का सामना करने लगे। यानी इतनी जो है
परेशानी से लेखक जो है समुद्री यात्रा कर रहा है, इतनी मुश्किलों से भरा उसका जो है मुश्किलों से भरी उसकी समुद्री यात्रा है, यानी इतना परेशान है कि उसे बार बार ऐसा लगता है कि वो जो है समुद्र में डूब जाएगा, लेकिन जो है सौभाग्य से वो बच जाता है, लेकिन जो है फिर भी बार बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये पैराग्राफ नंबर आपका 22 कंप्लीट हुआ। अब पैराग्राफ नंबर देखते हैं 23 पैराग्राफ में जो है बताया गया है, कहता है व्हेन जब आई मैं वेंट गया इन अंदर, यानी जब मैं जो है जहाँ नाव के अंदर गया, टू कंफर्ट दिलासा दिलाने के लिए द चिल्ड्रन बच्चों को दिलासा दिलाने के लिए मैं गया, जब उनको विश्वास दिलाने के लिए गया, धैर्य जो है बंधाने के लिए गया कि हम लोग अब बच चुके हैं। तो जॉन आस्क्ड, मेरे बेटे जॉन ने पूछा, उसने कहा डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं। यानी जॉन जो मेरा बेटा था उसने मुझसे पूछा कि पिताजी क्या हम अब मरने वाले हैं। मैंने ट्राइड प्रयास किया टू एश्योर हिम, उसे विश्वास दिलाने का, एश्योर मीन्स विश्वास दिलाना, लेकिन मैंने जो है उसे विश्वास दिलाने का प्रयास किया दैट कि वी कुड मेक इट मीन्स बचने में सफल, कि हम लोग बचने में सफल हो जाएंगे। यानी जब जो है जॉन ने पूछा कि डैडी क्या हम लोग जो है इसमें समुद्र में डूब जाएंगे, बचेंगे नहीं, क्या मरने वाले हम, तो जो है मैंने उसे विश्वास दिलाया कि हम मरेंगे नहीं बल्कि बचने में सफल हो जाएंगे, बच जाएंगे। बट डैडी, लेकिन डैडी यानी जो है जॉन ने कहा, लेकिन डैडी ही वेंट ऑन, वो आगे बोला, यानी जॉन आगे बोला कि लेकिन डैडी वी हम आर नॉट अफ्रेड, डरते नहीं हैं ऑफ डाइंग, मरने से। लेकिन जॉन ने कहा कि डैडी हम मरने से जो है बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। इफ़ यदि वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी लोग साथ साथ हैं, अगर हम सभी लोग साथ साथ रहकर मरते हैं तो मुझे मरने से बिल्कुल भी कोई भय नहीं है, मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है कि यदि मैं मर जाऊँ, लेकिन शर्त यह है कि हम सभी लोग साथ में ही हैं, आज साथ में ही मरेंगे। यू, आप, एंड मम्मी, और मम्मी, स्यू एंड आई, और मैं, कहता है कि हम सभी लोग, आप, मम्मी, स्यू और मैं, चारों लोग जो है साथ ही में हैं, इसलिए जो है कहता है हमें मरने में कोई खेद नहीं है कि चारों लोग साथ ही में जो है मर जाएंगे, हमें मरने का कोई अफसोस इसमें नहीं है। ये बात जो है उनके छोटे से लड़के स्यू, जिसकी छोटे से लड़के जो जॉन था उसकी उम्र जो है लगभग 6 वर्ष थी, उसने ये बात कही। तो दोस्तों इस प्रकार से पैराग्राफ नंबर 23 कंप्लीट होता है। 24 चलेगा आपका। अगला पैराग्राफ है 24, कहता है 24 पैराग्राफ में लेखक ये जो है कहता है आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, कहता है आई कुड फाइंड नो वर्ड, मुझे कोई भी शब्द नहीं मिले विद विच, जिनसे टू रिस्पॉन्ड, जिनसे मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, यानी जॉन के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं बचे थे। बट लेकिन आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, मैं बच्चों के केबिन को छोड़ दिया और जो है डिटरमाइंड, बाहर आया मैं और डिटरमाइंड, निश्चय किया, टू फाइट द सी, समुद्र से लड़ने के लिए, विद एवरीथिंग आई हैड, यानी वो वस्तुओं के साथ जो वस्तुएं मेरे पास थी, जो जितने साधन मेरे पास थे, उन सब साधनों को लेकर मैंने लहरों से लड़ने का निश्चय किया कि मैं जो है जो कुछ वस्तुएं मेरे पास हैं उन सभी वस्तुओं को लेकर मैं जो है लहरों से लड़ूंगा, यह मैंने डिसाइड किया।
कहता है टू प्रोटेक्ट, बचाव के लिए, टू प्रोटेक्ट बचाव के लिए द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो वीकेंड मीन्स कमजोर वाली स्टारबोर्ड साइड यानी नाव का जो है जो साइड थी, कहता है जो कमजोर वाली नाव की साइड थी उसको बचाने के लिए आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू हीव इट, इसे हीव मीन्स घुमाने का, इसका दिशा बदलने का, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट, अनडैमेज में बिना क्षतिग्रस्त वाले, पोर्ट यानी हिस्से की तरफ, बिना क्षतिग्रस्त वाले हिस्से की तरफ को मैंने मोड़ दिया। हल फेसिंग, जिससे कि वो सामना कर सके, जो क्षतिग्रस्त भाग नहीं था वो सामना कर सके, द ऑन कमिंग वेव्स, ऑन कमिंग वेव्स मीन्स आने वाली जो लहरें थीं, कहने का मतलब है जो अभी तक क्षतिग्रस्त वाला हिस्सा जो पाल का था वो जो है आने वाली लहरों के सामने था, लेकिन मैंने जो है उसको मोड़ कर उस तरफ कर दिया जिस तरफ से लहरें नहीं आ रही थीं, और जो भाग जो है पाल का अच्छा था उसको मैंने उस तरफ को मोड़ दिया जिस तरफ जो है लहरें आ रही थीं, जिससे वो जो है ठीक ठाक जो भाग था वो जो है लहरों का सामना कर सके। यूजिंग प्रयोग करके एन इम्प्रोवाइज मीन्स होता है काम चलाऊ, इम्प्रोवाइज काम चलाऊ, सी एंकर मीन्स समुद्री लंगर, यानी एक काम चलाऊ समुद्री लंगर का प्रयोग करके मैंने उसको बांध दिया। आप हैवी नायलॉन रोप, एक भारी नायलॉन के रोप मीन्स रस्से से, एंड और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स, यानी 22 लीटर के जो है प्लास्टिक के बैरल थे, प्लास्टिक के जो है ढोल थे कह सकते हैं आप, पैराफिन, जिनमें जो है पैराफिन मीन्स मिट्टी का तेल रखा गया था, यानी जिनमें मिट्टी का तेल रखा गया था उन जो है डिब्बों में कहता है उनको बांध करके मैंने जो है उसको नायलॉन की रस्सियों से बांधा और उसको मैंने समुद्र की लहरों से टकराने के लिए बांध दिया। अगला जो है बढ़ते हैं। अब जो है ये पैराग्राफ आपका 24 इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब आपका पैराग्राफ नंबर 25 चलेगा। ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा और आनंद आएगा। अब पैराग्राफ नंबर 25 है। दैट इवनिंग उस शाम को मैरी एंड आई, मैरी यानी मेरी पत्नी, एंड आई और मैं, यानी कहता है उस शाम मैं और मेरी पत्नी मैरी जो थी टूगेदर दोनों सैट बैठ गए, टूगेदर दोनों लोग, होल्डिंग हैंड्स हाथ में हाथ डाल करके, होल्डिंग हैंड एक दूसरे के हाथ पकड़ करके बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द शिप, जब जो है मोशन ऑफ द शिप ब्राट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, ब्रोकन में टूटे हुए प्लैंक्स, तख्त से टूटे हुए तख्तों से जो है जो पानी जो था वो मोशन मीन्स गति, यानी पानी की गति जो थी वो जो है मोर एंड मोर अधिक से अधिक तेज हो गई, यानी पानी जो है नाव में पानी आने की गति जो थी जब बहुत तेज हो गई तब मैं और मैरी जो दोनों जो थे एकदम निराश हो गए और हम अपने हाथ में हाथ डाल करके जो है वहीं पर बैठ गए। वी बोथ, हम दोनों ने फेल्ट अनुभव किया कि द एंड वाज वेरी नियर, कि हमारा अंत समय बहुत निकट है, यानी अब हम बचेंगे नहीं, हम डूब अवश्य जाएंगे, ऐसा हमें अनुभव हुआ। यानी लेखक कहता है मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अब हम बचेंगे नहीं, इसमें डूब अवश्य ही जाएंगे। इस प्रकार से इतना निराश जो है मैरी और लेखक हो गया है। तो इस प्रकार से आपका पैराग्राफ नंबर 25 कंप्लीट हुआ। अब पैराग्राफ नंबर आपका 26 चलेगा।
आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 26। कहता है बट लेकिन द वे वाकर जो थी नाव हमारी, रॉड आउट ऑफ द स्टॉर्म, वो रॉड आउट ऑफ द स्टॉर्म मीन्स जो तूफान था उससे बाहर निकल आई, यानी नाव जो थी हमारी वो तूफान से बाहर निकल आई। एंड और बाई द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, यानी 6 जनवरी की सुबह तक, कहता है 6 जनवरी की सुबह तक, विद द विंड ईजिंग यानी हवा के धीमे होने पर, यानी हवा जो है ईजिंग मीन्स होता है धीमा होना, हवा जब धीमी हो गई तो मैंने ट्राइड प्रयास किया टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, यानी सेक्सटेंट को पढ़ने का मैंने जो है या देखने का मैंने प्रयास किया। उसके बाद बैक इन द चार्ट रूम, फिर मैंने जो है चार्ट रूम को देखा। इन चार्ट रूम में मैं वापस आया, उसके बाद आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड, मैंने देखा ऑन द विंड स्पीड, यानी वर्क का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अध्ययन किया, ऑन विंड स्पीड्स यानी हवाओं की गति पर, चेंजेज ऑफ कोर्स मीन्स मार्ग परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया, ड्रिफ्ट बहाव के बारे में, समुद्र की लहरों के बारे में अध्ययन किया, एंड करंट्स और धाराओं के बारे में अध्ययन किया। इन एन इफर्ट यानी इस प्रयास में, यानी यह पता लगाने का मैं प्रयास कर रहा था, टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, कि मैं अपनी, कैलकुलेट मीन्स गणना कर सकूं, जिससे मैं जो है आवर पोजीशन मीन्स अपनी स्थिति की गणना मैं कर सकूं। इसलिए मैंने जो है चार्ट रूम में चार्ट को देखा और उसका अध्ययन किया। कहता है द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, कहता है द बेस्ट यानी अधिक से अधिक आई कुड डिटरमाइन मीन्स दृढ़ निश्चय करना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर पता करना, यानी अधिक से अधिक मैं यह पता कर पाया कि दैट की वी वर समवेयर, कि हम कहीं इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन, कि हम कहीं पर 1,50,000 किलोमीटर लंबे समुद्र में कहीं पर हैं। यानी हमने जब चार्ट रूम से पता किया तो हमें जो है ऐसा मालूम हुआ चार्ट रूम के द्वारा कि हम जो है 1,50,000 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए समुद्र में कहीं किसी जगह पर मौजूद हैं। लुकिंग फॉर और तलाश कर रहे हैं, लुकिंग फॉर मीन्स तलाश कर रहे हैं 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड, एक 65 किलोमीटर वाइड चौड़े आइसलैंड, यानी आइलैंड की हम 65 किलोमीटर, यानी चार्ट के अध्ययन से हमें पता चला कि हम जो है 1,50,000 किलोमीटर लंबे समुद्र में कहीं पर हैं और 65 किलोमीटर जो है चौड़े एक आइसलैंड की खोज कर रहे हैं, यानी एक आइसलैंड की तलाश कर रहे हैं। यानी 2 आइसलैंड जिनके बारे में आपको अभी पहले बताया जा चुका है, वो आइसलैंड वहीं पर कहीं पर मौजूद थे, तो लेखक उनमें जाना चाहता है जिससे वो जो है अपने प्राण वहाँ जा कर के बचा सके। हो सकता है उसकी उन आइलैंड में, क्योंकि उसकी नाव जो थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, और नाव साधारण नाव नहीं थी, ये बहुत बड़ी नाव थी जिसमें कई जो है कमरे भी थे, बड़ी बड़ी नावें थी जिनमें जो है कमरे भी थे और अलग अलग पोर्शन में जो है ये नावें थी, यानी उसकी नाव जो थी बहुत बड़ी थी। लेकिन समुद्र में काफ़ी दिन चलने के बाद आखिर लकड़ी की ही नाव थी, तो वो जो है
टूट गई होगी और क्षतिग्रस्त हो गई होगी। इसलिए लेखक जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि वो अब डूबने वाला है और मरने वाला है, लेकिन फिर भी अंत में जो है वो सर्वाइव कर जाता है, यानी अंत में उसका जीवन जो है बच जाता है। फ्रेंड्स, ये पार्ट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। हम अगले पार्ट में पूरा लेसन आपका जो है कंप्लीट कर देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के बारे में, जो भी जैसा आपका जो है विचार हो। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करें, अच्छा नहीं लगा है तो उस हिसाब से आप कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन जो है आप ज़रूर करें। और जो है अपने मित्रों को भी शेयर करें हमारे वीडियो को, जिससे उनको भी लाभ पहुँचे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जिसे बेल आइकन दबा देंगे तो जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पे, तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आराम से आप तुरंत ही उस जो है वीडियो को देख सकेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।